नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर अब शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे निकाय चुनाव की। और निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष सलिल बिश्नोई के उस दावे की कि इन निकाय चुनाव को जीतने के बाद में भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। लोकसभा केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, और जो स्थानीय निकाय हैं, जो छोटे शहर की सरकार है, उस पर भी भाजपा का कब्जा होने जा रहा है। ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का। आज सलिल बिश्नोई जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और लंबे समय तक विधायक रहे हैं, एमएलसी हैं इस समय, और अभी खासतौर से चर्चा में रहे थे जब विधानसभा में उस समय के पूरे पुलिस फोर्स को बुला करके माफी मंगवाई गई थी। एक घटना हुई थी सलिल बिश्नोई के साथ, जब वो विपक्ष में थे, किसी धरने में शामिल होने जा रहे थे। तो जो उस समय के सीओ से लेकर इंस्पेक्टर, सिपाही और एसडीएम तक जो लोग थे, उन्हें विधानसभा उस दिन कोर्ट में बदल गई थी, और पूरी जो फोर्स थी उस समय की, उसने माफी मांगी थी इस घटना के लिए। तो सलिल बिश्नोई ने भी आज दावा किया कि हम सारे नगर निकाय चुनाव जीत रहे हैं। जैसे लोकसभा और विधानसभा जीते हैं, वैसे ही नगर निकाय पर भी कब्जा हम करने जा रहे हैं। और ट्रिपल इंजन की सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की। पूरी तरह से आसान्वित है। जोड़ सकते हैं, आज असम के डिब्रूगढ़ में थे अमित शाह जी, गृह मंत्री। उन्होंने भी कहा कि 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 300 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हम चर्चा को भी सीमित कर रहे हैं निकाय चुनाव तक। और निकाय चुनाव में चौधरी भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सलिल बिश्नोई जी उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनके बयान तक कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्वीप करने जा रही है उत्तर प्रदेश में। आज इसलिए भी जरूरी है कि आज जो प्रथम चरण का जो चुनाव है, उसके लिए आज नामांकन शुरू हो गए हैं। और आज फरुखाबाद की धरती पर उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी सारे जो नगर निकाय हैं, नगर निगम से लेकर के नगर पंचायत तक, सब पर वो कब्जा करने जा रहे हैं। ये दावा भारतीय जनता पार्टी का है। अब वो दूसरी पार्टियों में क्या तैयारी है, क्या मुद्दे हैं, क्या क्या कितना मोर्चा ले पाएंगे, क्योंकि दूसरी पार्टियों की स्थिति है कि सारे लोग करते से, कांग्रेस तो बहुत दूर है। कांग्रेस है, कांग्रेस के पास कहीं पूरे जिले में बात करें तो कहीं कोई सभासद तक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, कितना मुकाबला कांग्रेस कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी। तो आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सलिल बिश्नोई के बयान को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को। इसी बयान को आगे बढ़ाएंगे कि तीन ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और राधे श्याम जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। 30 मिनट में हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे। और खासतौर से हमारा पैटर्न है, दूसरे राउंड में छोटा छोटा बोलेंगे और सवाल करेंगे। जो सवाल उठाए जाएंगे उनका जवाब देंगे। 30 मिनट मैक्सिमम अपने दर्शकों को हम इस डिबेट में बांधेंगे। 30 मिनट के बाद में पूरी तरह से फुल स्टॉप होगा, और हम अगली डिबेट के लिए विदाई आपसे लेंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं विवेक नारायण मिश्रा जी से, कांग्रेस से। आज विवेक जी कांग्रेस कानपुर में निकाय चुनाव की बैठक से लौटे हैं। महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें खासतौर से उम्मीदवारों के चयन की चर्चा हो रही है। तो मिश्रा जी, उस बैठक से लौटने के बाद में अब इस भूपेंद्र चौधरी और सलिल बिश्नोई के दावे को कितना काट पा रहे हैं आप? कहाँ तक पहुंचेंगे, कितना काट पा रहे हैं? कि वो तो कह रहे साथ सारी जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा हम जीतते रहे हैं, उसी तरह से हम जीतेंगे निकाय भी चुनाव भी, नगर निगम तो जीतेंगे ही। पिछली बार भी नगर निगम सारे जीते थे, और नगर पंचायत तक जीतेंगे। तो जनता पार्टी का जो है उसे कितना काट रही है कांग्रेस? देखिए, अपने आज उत्तर प्रदेश में जो प्रथम चरण के नामांकन शुरू हुए हैं, उस नामांकन में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की बात करी है। तो और ये
बात कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि सभी निकाय हम जीतेंगे तो ये नहीं कहा कि जैसे जिला पंचायत के जीत लिए हमने या अभी सहकारी संघों के चुनाव हुए ऐसे ही हम नगर निकाय भी जीत लेंगे, यही उनका शायद कहने का आशय होगा। बाकी ट्रिपल इंजन और ये ट्रिलियन, ये अंग्रेजों का गोरों का अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये ट्रिपल और ट्रिलियन ये अरे चले गए 200 साल राज किया, लेकिन अभी तक उनका जो उनके प्रति प्रेम है तो ये समझ नहीं पाता आम आदमी ट्रिपल और ट्रिलियन क्या होता है। ये तो ये गोरों के प्रति जो इनका प्रेम है ये तो वही जाने ट्रिपल और ट्रिलियन क्या होता है। अनिल साहब की कोई आपका एजेंडा नहीं है, कोई आपकी योजनाएं आप ऐसी नहीं जनता के सामने रख रहे हैं, या ये नहीं बता रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जहां हमारी निकाय थे हमारे ऐसे काम करे हैं, इस 5 साल में अब की बार पूरे सौंप देगी। तो नहीं बता रहे हैं कहीं से कि किस योजनाएं हमारी इतनी बढ़िया आपकी योजनाएं हम लेके आए हैं, इनकी घोषणाएं कर रहे हैं, या हम जहाँ पे विपक्ष थे वहां हमने इतना विपक्ष करके इतना काम किया और इतनी हमने जांचें कराई और इतना हमने काम कराया, या जहाँ पे हम थे वहां पे हमने ये परिवर्तन किया, इसकी कोई बात नहीं। जीतेंगे खाली, इनका तो लक्ष्य सत्ताजीवी लोग हैं, केवल जीतने की बात करते हैं, जन कल्याण की कोई बात नहीं है। हम जीतेंगे, अरे भाई क्यों जीतेंगे? आप जीतने के बाद जनता के लिए क्या आप करेंगे वो तो जनता को बताइए कम से कम। आपके एक आप देखिए कि अन्ना पशु हैं या सांड घूम रहे हैं, आप उन्हें कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। आप सभी निकाय जीतने की बात करते हैं, आप अरे देखिए कि अन्ना पशु और ये सांडों की वजह से उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और सरकार इनके लिए शायद संभवतः ये चौथी डेडलाइन थी 31 मार्च वाली। 6 सालों के कार्यकाल में 4-5 डेडलाइन हो चुकी है गड्ढों को लेके और ना पशुओं को लेके, ना गड्ढे भरे गए और अन्ना पशुओं तो आप अपने शहर में देख सकते हैं कि डेडलाइन ये भी निकल गई है। तो नगर निकाय में ये सांडों को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं अपने, और अन्ना पशु नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो किस उस पर बात कर रहे हैं? तो सिर्फ ये कि ये बस अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाली बात है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए पिछले 5 सालों में जहां पे भी कोई भी नगर निकाय हो उत्तर प्रदेश का, आप बताइए कहीं पे भी नाली खड़ंजा नाली वाली की बात छोड़ दीजिए, छोटे मोटे काम, कहीं पे भी अगर गली तक बनी हो 5 साल, पिछले 5 सालों का शायद ये 75 आजादी के बाद का पहला मौका था कि नगर निकाय पिछले 5 सालों में कोई एक गली तक नहीं बनी किसी भी नगर निकाय में, चाहे वो नगर पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, चाहे वो महापालिका का हो। तो इस तरह की चीजें ये सब होने के बाद जनता को फिर से आप गुमराह करना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल आप बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन कोई इसका ठोस आधार नहीं दिखाई पड़ता है कि आप क्यों सभी जीतेंगे। या तो फिर आपका मंशा वही है जैसे अभी मैंने कहा, जैसे जिला पंचायत जीती हमने या सहकारी संघ हमने जीते, ऐसे हम जीतेंगे, उस तरीके से जीत लें, या तो फिर और कोई इसके अलावा इनके पास इसका रोड मैप गणित नहीं है। राधेश्याम जी, हमने कहा जो बिस्मिल जी ने बयान दिया है तो महत्वपूर्ण ये नहीं लगता है कि आपकी गाड़ी में इंजन 2 है कि 3 है 4 है, महत्वपूर्ण ये लगता है कि गाड़ी चल किस दिशा में रही है। आपकी भाषा बता रही है कि आप चुनाव में क्या करेंगे, आप हम सभी निकायों पे कब्जा करेंगे, तो कब्जा कर लीजिए, फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं। और रही बात विकास के मुद्दे की, डॉक्टर लोहिया जी ने कभी सदन में कहा था कि चुनावी घोषणा पत्र जनता के साथ पार्टियों का और प्रत्याशियों का करार होता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि बिस्मिल साहब एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और जनता को ये बताएं कि जो नगर निगम हमने जीते थे, तो जब पिछला चुनाव था तो हमने वहां ये घोषणाएं की थी और अपना घोषणा पत्र कितने % हमने पूरा किया है, निभाया है। वही बात शहरों में
शहरों में लोग कितने परेशान हैं, इन परेशानियों का, मुद्दों का इन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे इसका भी कोई जिक्र नहीं है। बस जिक्र किस बात का है, मुगल इतिहास हटाएंगे, हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम 500 लाएंगे, 300 लाएंगे, बड़ी बड़ी बातें हैं। तो इन सब चीजों से कुछ होता नहीं है। हमने पिछली बार भी दमदारी से चुनाव लड़ा था और इस बार भी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी। और हमने जो भी नगर निकाय जीते उनकी तुलना कर ली जाए, और कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही फर्रुखाबाद में ही कर ली जाए। भारतीय जनता पार्टी जो नगर निकाय जीती, जैसे कमालगंज जीते हैं, वो शमशाबाद जीते हैं, कमालगंज की तुलना मोहम्मदाबाद से कर ले और शमशाबाद की तुलना कंपिल से कर ले, पास पास में ही है दोनों नगर पंचायतें। देख ले कि कहाँ दोनों में क्या अंतर है। दोनों नगर पंचायतें जो हमने जीती थी, अपनी नगर पंचायतों से उनकी तुलना करके देख ली जाए। जनता बहुत दिन हो गए जो ये सांप्रदायिक बातों में और ऊन जमीन बातों में फंस के वोट करती आई है। जनता विकास के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर और चिकित्सा के मुद्दे पर वोट करेगी, और फिर हम नगर निकाय बहुत मजबूती के साथ जीतेंगे। और जहां तक रहा इनके कब्जा करने का सवाल, तो ये डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि बैलेट से चुनाव है, और बैलेट से चुनाव हुआ था पंचायत का। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था पूरे जिले में देखा था कि इसमें 4 मेंबर उनके जीते थे और जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने अपना बना लिया। और किस तरह से बनाया, राजस्थान के जयपुर तक फर्रुखाबाद की एसओजी टीम गई, क्या क्या नहीं हुआ, एमएलसी के चुनाव में क्या नहीं हुआ, सहकारिता के चुनाव में क्या नहीं हुआ। तस्वीर, अब तो इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मौजूद है। और हमारी आने वाली पीढ़ियां जब देखेंगी इन सब चीजों को तो वो क्या सोचेंगी कि एक वक्त तो ऐसा भी लोकतंत्र था कि प्रत्याशी पर्चा लेके जा रहा है और 20 गुंडे पकड़ के उसका कुर्ता फाड़ रहे हैं और पर्चा फाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों, उसके बाद में आज ही हमारे नगर पंचायत की लिस्ट जारी हुई है, देखिए कितनी बड़ी परसेंटेज में वोट काटे गए हैं। और लोग हैं, वोट पता लगा कि वोटिंग नहीं है। अब बताइए क्या होगा इन सब चीजों में, कहीं कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। बीएलओ जो है उनके पास में एक एक इनका जो चुनाव संयोजक है बूथ का, अगर बीएलओ के घर पे आप जाओ, कुंडी बजाओ जाके, तो वो गेट बाद में खोलता है, पहले फोन करता है कि वो आए हैं, फलाने साहब बाहर खड़े हैं। और बीएलओ गेट तब खोलता है जब उनका वो बूथ का संयोजक वहां आ जाता है। उसके बाद वो छटान करता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, और वो जिसको यस कर देता है उसी का वोट बनता है, जिसको नहीं। तो इन सब फार्मूलों पे अगर चुनाव लड़े जाएंगे तो छवि दूसरी होगी। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़े जाए और ईमानदारी से जनता जिसका चुनाव करे उसकी सरकार हो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ता ने जो चित्र खींचा, मुझे तो लग रहा है ये अपने शासनकाल का वर्णन कर रहे हैं। आप जैसा आपने बताया ऐसा हर जनता के साथ होता था। अब मैं पुराने नारे क्या आपको याद दिलाऊं, खुली जमीन, खुली दुकान किसकी और बंद दुकान किसकी, ना बोले आप। कोई अराजकता का माहौल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ट्रिपल इंजन सरकार में आप लोगों को इतना बुरा क्यों लग गया? भाई हमने विकास किया है और पूरा भारत देश जैसे कहना चाहिए तेज रफ्तार से चल रहा है। प्रदेश की केंद्र की सरकार हमारी है, प्रदेश की सरकार हमारी है, तो शहर की सरकार, जनता की सरकार भी हमारी होनी चाहिए। और इसी को उन्होंने ट्रिपल इंजन कहा है। तो ये कांग्रेस और सपा को क्यों बुरा लग गया है? आप सिर्फ हमारा दोष बता रहे हैं कि हमको ये बताना चाहिए, हमको ये करना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? कांग्रेस बताए अपना विजन कि कांग्रेस क्या करने जा रही है, किस आधार पर वो चुनाव लड़ने के लिए निकाय चुनाव में उतरी है। यही मैं सपा से पूछना चाहूंगी। सारस और रामचरितमानस और इन सब जो चीजें हैं, इनसे मुक्ति मिल जाए तो थोड़ा निकाय चुनाव पर आ जाइएगा। और जो आप ये जो चित्र खींच रहे हैं ना, ये सब हमारे राज्य में नहीं होता था, ये आपके राज्य में होता था। अब आप भूल गए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम चाहते ही हैं कि आप भी भूल जाएं, जनता भी भूल जाए कि ये दिन भी उसने कभी बिताए हैं। और रही बात, कांग्रेस ने कहा ये जांच नहीं हुई, वो जांच नहीं हुई। अरे जनता के हित में कार्य करना है, और आवारा पशु पकड़ना और ये सब, ये नगर पालिका परिषद के कार्य हैं। और भाई साहब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे फर्रुखाबाद में बीजेपी की सरकार नहीं है, पिछले 25 सालों से नहीं है। तो हमारा फर्रुखाबाद 25 सालों से तो जो है वो 50 साल पीछे चला गया है।
हमारे आस पड़ोस के जो शहर हैं जैसे शाहजहांपुर है, आप देख लीजिए उसका विकास, उसमें नगर निगम बन चुका है और हम चल रहे हैं बस वैसे ही। तो हमको ट्रिपल इंजन सरकार बनाने के लिए बीजेपी को लाना होगा। हमारे पास एक विकास का क्लियर विजन है और उसी के आधार पर हम विकास करेंगे। और अभी तो हम निकाय, इसीलिए कहा गया है मनोबल तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का हमेशा ही बड़ा रहता है और इसी बढ़े हुए मनोबल से हम निकाय चुनाव भी जीतेंगे और 2024 भी जीतेंगे। आप लोग अपना अपना विजन बताएं, कांग्रेस बताए, सपा बताए, हमारी तरफ ध्यान देना छोड़ दीजिए, जांच और ये और वो। और जितने मुद्दे अभी आपने गिनाए, बेरोजगारी, महंगाई, ये अभी 7 सालों में आ गए। इससे पहले तो एकदम अमनो चैन का वातावरण था, कतई एकदम कोई भी कष्ट नहीं था, सारी प्रजा एकदम सुखी थी। तो तब आपने कुछ क्यों नहीं किया? आपका वही मैं बार बार पूछ रही हूँ, आप अपना विजन बताएं। हमारी हर चीज को तो फट से क्रिटिसाइज कर देते हैं। तो अब मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगी, जैसा हमारे बिश्नोई जी ने आज कहा है कि हम जो है जीत रहे हैं, और हम जीत रहे हैं सिर्फ बातों से नहीं जीत रहे हैं, हमने काम किया है। और हम नगर में आएंगे तो वो भी हम आपको करके दिखाएंगे कि क्या कार्य किया जाता है। तो ट्रिपल इंजन सरकार निश्चित रूप से बनेगी और बुलेट ट्रेन की स्पीड से दौड़ेगा हमारा देश, हमारा प्रदेश और हमारा नगर। हमने कहावत तो सुनी थी, चोरी से चोरी और सीना चोरी। हमारी आदरणीय प्रवक्ता इतनी साफ गोई से कैसे झूठ बोल सकती है? हम उनसे ये निवेदन करना चाहेंगे, आप हमारे सारे जवाब सुन के बाद में जवाब दीजिएगा। अभी तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी है, अभी तो आपके एमएलसी भी बनी है, अभी तो ऐसा भी नहीं कि बीते हुए कालखंड की बात हो गई। बताइए आपके 4 मेंबर है कि नहीं है? और 4 मेंबर होने के बाद आपका अध्यक्ष कैसे बन गया आपके समर्थन से? और उसके बाद में कहीं न कहीं एमएलसी के चुनाव में तो अभी हरीश कुमार के साथ क्या हुआ था, इस पर हम लोगों ने डिबेट भी की थी और आपने भी शायद भाग लिया था उस डिबेट में। तो कहीं न कहीं ये चीजें है। दूसरी चीज ये जो आप दावे कर रहे हैं विकास के, फर्रुखाबाद में एक एमपी दिया 2 बार लगातार, 4 एमएलए दिए लगातार, दूसरी बार एमएलसी आपका, जिला पंचायत अध्यक्ष भी लगभग आपका 99%, 1% वो कॉलम उन्होंने खाली रखा है वापसी के लिए अपना, इन फ्यूचर कभी हम यहाँ से दखल किए जाए, बेदखल किए जाए तो कहीं ना कहीं रास्ता खुला रहे। आप बताइए 5 बड़े काम, बहुत बड़ी विकास की बातें हो रही थी जेएस जनपद फर्रुखाबाद में, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्लस प्रदेश की जो डबल इंजन की गाड़ियों में 5 बड़े काम माननीय सांसद जो दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने दरवाजे के सामने गड्ढे नहीं भरना पाए पूरे कार्यकाल में। माननीय सांसद जी जो अपनी ससुराल जाते हैं वो रोड नहीं बनवा पाए पूरे दोनों कार्यकालों में। तो माननीय सांसद जी की जहाँ बहुत सारी जमीनें हैं, जहां उन्होंने एक तरह से फार्म हाउस बनाकर तैयार कर दिया है, वो रोड पूरा उसके स्थिति में है, वो स्वयं उसको देख लें। और दूसरी चीज ये, बहुत जल्दी आप बहुत ट्रिपल इंजन की रफ्तार से दौड़ रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ निकाय चुनाव की बात करने के लिए बैठे हैं, सांसद ही अभी 2024 आ रहा है, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है सांसद जी और विधायक जी, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है। अरे तो क्या फर्रुखाबाद शहर, फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र के बाहर है? शहर फर्रुखाबाद का जवाब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? शहर फर्रुखाबाद शहर के लोग लोकसभा के चुनाव वोटिंग नहीं करते हैं? क्या फर्रुखाबाद शहर के लोगों के एमपी नहीं है? बात कीजिए, निकाय चुनाव की बात कीजिए जो इस समय हो रहे हैं। ये आप लोगों की आदत है, आप मुद्दे से भटकते हैं। उनके घर के सामने की सड़क नहीं बनी तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, क्या आप 5 बड़े काम बता दीजिए। अगर आप आपकी जब डबल इंजन की सरकार की कोई नियत नहीं है तो आप ये छोटा सा चुनाव जीत के क्या करेंगी? 5 बड़े काम बता दीजिए जो पूरे जिले में हुए हो, 5 बड़े काम। और मैं बताऊं मेरी कोई डबल इंजन की सरकार नहीं थी, मैं 10 काम गिना सकता हूँ। हमारा नई अस्पताल बना है, शमशाबाद का पुल बना है, उधर वो देखो परेशवासी जाने वाला पुल बना है, नगर कल्याणी वाला पुल बना है, कमतरी नगर पंचायत को देखो कितना आदर्श बनाया है हम लोगों ने। कभी आप देखने जाइए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। आप देखिए कितने काम हम गिराए आपको। जवाब दे दीजिएगा, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगी।
जब आप इतना विकास कर रहे थे भाई साहब साइकिल पर बैठकर, तो जनता ने आपको क्यों हटाया, हमको रिपीट क्यों किया बकौल आप दोनों प्रवक्ताओं के कि हमने कोई कार्य ही नहीं किया है, जनता हमें क्यों रिपीट कर रही है, आपको क्यों हटाया, बस इसका जवाब दे दीजिए मुझे, और कुछ नहीं ना जवाब देना है ना आपने कुछ पूछना है। हिटलर के मरने तक बहुमत उसके पास था, इसका मतलब ये नहीं कि जर्मनी बर्बाद नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं बहुमत अगर आपके पास है, बहुमत तो रावण के भी पास था। तो ये आप जन सामान्य की भावना का विरोध कर रहे हैं, जनता ने जो अपना मैंडेट दिया है आप उसका अपमान कर रहे हैं कि आप बहुत सही है और जनता ने गलत लोगों को चुन दिया है, बार बार रिपीट कर दिया है गलत लोगों को, ये क्या बात हुई, ये तो लोकतंत्र का अपमान है। गांधी की सरकार जब 2004 में गई थी तो किन मुद्दों पर गई थी, क्या उन्होंने कोई काम नहीं किया था? कल्याण सिंह भी, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, इन लोगों की सरकारें जब गई तो किन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, बात करी जाएगी खेत की तो बताएंगे कल्याण की। आपकी भी तो आई है फिर नहीं है, ऐसा तो नहीं कि आज ही डेमोक्रेसी बनी, आज ही वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और नरेंद्र मोदी 2014 के बाद ही आजादी मिली कंगना रनावत के अनुसार, और उसके बाद भारत निर्माण हुआ, मोदी जी ने भी भाखड़ा नांगल और IIM IIT सब बना के खड़े कर दिए, और ये सब चंद्रमा तारे उन्होंने ही लगा दिए, इससे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, इनसे पहले कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, तो स्थायी नहीं भारत में, तो ऐसी बात कर रहे हैं। विकास का विजन नहीं था, एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन नहीं था, तो इसलिए इस विजन के साथ हम आए हैं इस चुनाव में। आपका क्या विजन है आप बताएं, सिर्फ नकारात्मक राजनीति करेंगे, कुछ नकारात्मक भी बताइए क्या करेंगे आप? होंगी तो हमारी बनाई हुई सड़क से जाती होंगी और फिर कहती होंगी कि ये विजन देखो देश दौड़ रहा है। आपने बनवाई जरूर, पैसा जनता का है भाई साहब, हमारा टैक्स से दिया गया पैसा है, आपके नेताओं ने घर से नहीं लगाया है। हो सकता है कि आपके घर में भी हमारे द्वारा बांटे गए लैपटॉप आज भी चल रहे हो, 10 वर्ष होने जा रही है, 10 वर्ष नहीं आए हैं, आप लोगों के पास होंगे। अरे ऐसा उसमें ये कैटेगरी रखी गई थी क्या कि समाजवादी होगा उसी को देंगे या यादव होगा उसी को देंगे, ऐसा तो नहीं है, कैटेगरी तो नहीं रखी। बांटने में विश्वास नहीं करते हैं, हम सशक्त भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, हमें मुफ्त की रेवड़ी नहीं बांटनी है, हमें बेरोजगारों की फौज नहीं तैयार करनी है, हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और हम उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। आप कुछ भी कहिए, जनता हमारे साथ है और आप देखिएगा अभी निकाय चुनाव में फर्रुखाबाद में भाजपा का परचम लहराएगा। तो तुम्हें राशन बांटने मुझे बधाई देंगे। मुफ्त में राशन बांटने का दावा कौन कर रहा है पिछले 3 सालों से? बांट नहीं रहे हैं, मुफ्त में नहीं बांट रहे हैं, हमारी प्रजा भूखी ना रहे, जो हमारे लोग हैं उनको एक सहयोग दे रहे हैं, भोजन और लैपटॉप की बराबरी नहीं की जा सकती है, यही तो आपकी सोच है, यही तो अंतर है हमारी और आपकी सोच में। हम आपको समझाने की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, जनता समझ रही है, बस इतना ही काफी है हमारे विकास के लिए और भारत के विकास के लिए, फर्रुखाबाद के विकास के लिए। डिजिटल इंडिया का नारा आपने लगाया लेकिन साकार हमने किया। अभी और आप डिबेट कर रहे हैं, आपके तो शासनकाल में बात करने तो चौराहे तक जाना पड़ता है। जी बोलना जी देखिए, नगर निकाय की बात हो रही है और ये मुद्दों से भटकने की बात करते हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम या निकाय ऐसे थे, नगर पंचायतें थी जिनमें भाजपा का कब्जा किया और उन्होंने इतना उत्कृष्ट कार्य किया, वो पेश करते और उसके आधार पर कहते अब की बार हम इन कार्यों से हम दोबारा सारे बहुमत में आएंगे, तो बात होती। आप उसकी सूची दीजिए, आपने कौन कौन से नगर निकाय में क्या उत्कृष्ट कार्य किए हैं? आप बता दीजिए कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसका हम अनुकरण करें। आप दूसरे की बात करना करिए, अपनी बात करिए। आपने कहा हम सब करना चाहेंगे, आप ही बता दीजिए, विजन बता दीजिए। आप क्यों जीतेंगे बताइए? आपने जहाँ पे आप सोच रख रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए जीतेंगे। हम नकारात्मक राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपके दोष नहीं देख रहे हैं, हम सपा के दोष नहीं देख रहे हैं, हम क्या करें वो हम बता रहे हैं। जो अच्छे कार्य किए वो बताइए कि हमने ये वहां पे किए, ये वहां किए, ये वहां किए। एक गली कहीं नहीं बनी है और आप हवाई दावे कर रहे हैं
भाई क्यों आप सभी निकाय में होंगे? आपने जहां पे आपने थे तो पिछले 5 सालों में बताइए कि हमने उन नगर निकाय में हम थे, देखिए वहां हमने ये अच्छा कार्य किया, बाकी जगह उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हुआ, इसलिए अब की बार हम पूरे सभी निकाय जीतेंगे। ऐसी बात कहीं नहीं करी, ये सिर्फ एक कार्यकर्ताओं का मन रखने की बात करी गई। इसका कोई विकास से लेना देना नहीं है, कहीं कुछ जमीनी इसका आधार नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अन्ना पशु आज तक जो नगर निकाय के मेन कार्य क्षेत्र के हैं, वो 4 बार डेडलाइन होने के बाद शासन की अभी तक सारा नहीं कंट्रोल हो पाया आपके, ना अन्ना पशु हो पाए। बाकी तो विकास की बात छोड़ दीजिए आप। वही तो कह रहे हैं, हमारी सरकार कहाँ है नगर निगम में? आने तो दीजिए, जितनी समस्याएं लिस्ट बना के बताइएगा, कार्य ना हो तब आप मुझसे पूछिएगा, तब मैं जवाब दूंगी। आज मैं जवाब दे नहीं हूँ आपके लोगों के प्रति, क्योंकि फर्रुखाबाद में विगत 25 सालों से बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष नहीं है। बीजेपी का नगर निकाय समस्याएं निपट के लगता है, क्या हुआ? इतनी सारी समस्याएं निपटा दी, इसी तरह आप नगर निकायों की समस्याएं निपटा देंगे। नहीं, जहां पे आप निपटा देंगे। आप एक बार बीजेपी को मौका तो दीजिए। 1200 में सिलेंडर मिल रहा है, वहां 70 सालों में 400 में हो पाया और 7 सालों में 3 गुना बढ़ गया 1200 में। चलिए, नहीं, जहाँ पे जनता ने मौका दिया वहां पे क्या किया आपने? आप ही अपने कार्यकर्ताओं का मन बढ़ाइए भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं। चलिए, निकाय चुनाव से जुड़े दूसरे मुद्दों पर भी हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। क्या मुद्दे होंगे, किस तरह के से उम्मीदवारों की सूची जो फाइनल होगी उस पर चर्चा करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे। जो विभिन्न मुद्दे हैं, मुद्दों पर आधारित चुनाव हो नगर निकाय का, नगर पालिकाओं का, ये हमारी पहल रहेगी और इस पर हम बहस करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, लोगों को आगाह करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे। तो आज की बहस में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले दिन फिर मिलेंगे नई बहस को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।